रोमाना अगले सवाल के साथ तैयार हैं। जिस तेजी के साथ ये चला-चली चल रही है उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल। रोमाना, बिल्कुल। और ये जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने दामन समाजवादी पार्टी का ही थाम लिया है। ऐसे में सवाल हम दूसरा आपके लिए लेकर आए इस ओपिनियन पोल में कि इमरान मसूद के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को नुकसान होगा क्या? ये भी जान लीजिए आपकी दो विधायक भी कांग्रेस पार्टी के वो निकल गए, एक इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी में और दूसरे बीजेपी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब आपके सामने है, इमरान मसूद की कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा कहने वाले 38% लोग 31% ना में जवाब दे रहे हैं। पता नहीं कह रहे 31%, लेकिन कुल मिलाकर जो लोग मान रहे हैं कि इमरान मसूद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, उनका आंकड़ा इस सर्वे में सबसे ज्यादा है 38%। तो करीब 7% के आसपास का वोट शेयर हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का 2017 चुनाव में रहा था। और ऐसे में अब इमरान मसूद के छोड़कर जाने से अगर 38% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा, तो ये तो कांग्रेस के लिए झटका है शोभना। बिल्कुल। और तब रोमाना, जब कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर है, ऐसे में अगर बड़े नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है तो ये मुश्किल हो सकती है। मैं घनश्याम तिवारी आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके के बयानबाजी इमरान मसूद करते रहे हैं, मोदी बोटी बोटी टाइप का, तो क्या आपको लग रहा है कि ये ध्रुवीकरण का नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होगा अगर इमरान मसूद आते हैं तो? दो बातें कहूंगा। एक तो पुरानी चर्चा के बारे में एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 2016 से 2020 के बीच इन 5 सालों में 182 एमएलए जिन्होंने अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इन्हीं 5 सालों में एडीआर के अनुसार मात्र 18 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने बीजेपी छोड़ करके अन्य पार्टी को ज्वाइन किया। इसकी तुलना में पिछले एक महीने में मात्र 18 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें 12 एमएलए हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अब 3 हो गए। क्या कहना चाहते हैं? इस आंकड़े को बता के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऑडियो टेप्स हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ लेकर के लोगों को ज्वाइन कराती थी और प्रलोभन देती थी, सरकारें तोड़ती थी, उसकी तुलना में यहाँ पर हर कोई दीवार पर लिखी हुई लिखावट देख रहा है और देख रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का अंत 10 मार्च को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।